वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियत प्रणता स्मृता। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के स्वामी श्री गणपति महाराज आपके समस्त कार्यों में श्री सफलता प्रदान करे। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि यश और सौभाग्य प्रदान करे। समस्त दुख दारिद्रता का हनन करके मैं यही आपके लिए आप सब के लिए माता लक्ष्मी श्री गणपति महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी जानते ही हैं कि इस बार दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर को संध्या 5:11 के बाद अमावस्या की शुरुआत हो रही है। उससे पहले 14 है। इस बार 360 वर्षों के बाद ऐसा महायुग प्रकृति में देखने को मौका हम सभी लोग को लगा है। कहा जाता है दीपावली को कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव के साथ गणपति महाराज माता लक्ष्मी साथ में कुबेर महाराज की पूजन अर्चना करता है। साथ ही साथ निशा रात्रि में भगवती भुवनेश्वरी मां तारा बटुक भैरव के साथ महाकाली की या काली मां की पूजन अर्चना करता है। उससे समस्त भय का शमन हो जाता है। समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। समस्त दुख दारिद्रता का नाश हो जाता है। उसके जीवन में सिद्धियां सौभाग्य समृद्धि सफलता की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। जानेंगे इस दीपावली को जो सोमवार का दिन है। सोम चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं, या कहिए कि भगवान शंकर अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में धारण करते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अमृत का भी प्रतीक माना जाता है। और चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही आई हैं, प्रकट हुई हैं। तो वो दोनों में भाई बहन का संबंध भी है। इसलिए इस बार की जो दीपावली है वह संयोग अति उत्तम मुहूर्त लेकर आ रहा है। अगर आप दीपावली की पूजन अर्चना घर में कर रहे हैं, माता लक्ष्मी और श्री गणपति महाराज की पूजन अर्चना, तो 7:20 संध्या में आप पूजन अर्चना करें। यह मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होगा, सफलतादायी मुहूर्त होगा, कल्याणकारी मुहूर्त होगा और आपके समस्त दारिद्रता दुख का शमन करने वाला होगा और आपको सिद्धि प्रदान करने वाला, सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। आपको सर्वप्रथम गणपति महाराज की पूजन करना है। गणपति महाराज को आप दुर्वा 21 दुर्वा हल्दी के साथ, रोली चंदन, लाल चंदन के साथ चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं।
अगर आप विशेष करना चाहते हैं तो गणपति महाराज के जो गणपति अथर्व है उसका पाठ उस 21 बार, 11 बार या 7 बार या 3 बार या 1 बार भी श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए। आपकी संस्कृत अच्छी ना हो तो आप YouTube आदि के माध्यम से गणपति अथर्व का पाठ सुन सकते हैं। आप वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा अविघ्नम या निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, या जो भी गणपति के आपके पास ध्यान है, गणपति जी का ध्यान है, उस ध्यान को करके ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः 108 बार श्रद्धा भाव से करना है। गणपति जी का जो फेस का कलर यानी चेहरे का जो रंग होगा, प्रकाश होगा, वो बिल्कुल गोल्डन कलर का होना चाहिए, यानी सुनहले कलर का होना चाहिए। मंद मंद मुस्कुराते हुए, और उनका जो सूंड है वो दायावर्ती हो, दाहिनी की तरफ हो, राइट साइड की तरफ हो, तो बहुत चमत्कारी गणपति कहे जाते हैं। आप जब आपकी पूजन अर्चना हो जाए तो अंत में बेलपत्र पर दुर्वा, शमी पत्र, हल्दी, रोले लाल चंदन और थोड़े से आप सुपारी या 1 सुपारी लौंग के साथ उनके चरणों में अर्पण करें और ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय महागणाधिपत्य नमः करके समर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज, मेरे जीवन में जो नकारात्मक बुद्धि है, नकारात्मक जो वातावरण है, असफलतादायी व्यवस्था है, वातावरण है, उसे नष्ट कर दीजिए और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्विद्या प्रदान करें, सद्मार्ग प्रदान करें और मुझे सफलता प्रदान करें। ऐसा इसी प्रकार से जब प्रार्थना करेंगे गणपति महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और समस्त सिद्धि प्रदान कर देंगे। बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं। भोलेनाथ के पुत्र, माता पार्वती के दुलारे पुत्र हैं वो। तो गणपति जी की पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। गणपति जी की पूजा करने से पहले आपको माता पार्वती, पिता जो महेश्वर हैं उनकी पूजा, शिव जी की पूजन, साथ में आप कार्तिकेय जी की भी नाम स्मरण करना चाहिए, तो बहुत लाभ देगा। उसके बाद रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ की भी पूजन अर्चना करनी चाहिए। कुबेर की पूजा करें, सूर्य भगवान को भी नाम लेना चाहिए, 9 ग्रह हैं उनका भी नाम लेना चाहिए, साथ में 10 दिक्पाल हैं उनका भी नाम लेकर प्रणाम आदि करें। कुल देवता, ग्राम देवता, देवी देवताओं का भी आप स्मरण पूजन अर्चना भी कर सकते हैं अधिक लाभ प्राप्ति के लिए। अपने पितृ देवताओं को भी आप नाम लेना चाहिए, आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृलोक अपने पितृ आश्रम चले जाते हैं, पितृलोक चले जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजन अर्चना करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन आप कर सकते हैं, नहीं तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ 3 बार, 11 बार, 21 बार या आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार कर सकते हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं तो YouTube के माध्यम से आपको श्री सूक्त का पाठ सुनना चाहिए। ओम श्रीम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस दोनों मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। कमल गट्टे का माला हो, रुद्राक्ष का माला हो या जो भी माला हो आपको करना चाहिए। अगर माला नहीं हो तो 5 से 7 मिनट भी आंख बंद करके माता लक्ष्मी बिल्कुल स्वर्ण माने बिल्कुल सोने के रंगों में आभा लेकर आई हैं, और वो 3 नेत्र है या 2 नेत्र धारण भी है, 4 हाथ है, कमल, शंख और धन वर्षा कर रही हैं ऐसे करके। तो ऐसा भाव से मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ऐसा भाव करके अगर आप ध्यान करते हैं तो माता लक्ष्मी आपको कृपा कर सकती हैं, कृपा कर देंगे
बेलपत्र पे गुलाब का फूल या आपके पास कमल है तो कमल का पुष्प रखकर माता जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। बहुत लाभ देता है। और माता से प्रार्थना करना है, हे माँ, मेरे जीवन में जो भी दरिद्रता है, दुख है, उसे नाश कर दो। मुझसे इस जन्म में या किसी जन्म में पाप हो गए हो, मेरे कारण किसी का दिल दुख गया हो, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं मैं। और जब आप शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्तिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से श्रद्धा भाव से जब माता के शरण में कोई बच्चा चला जाता है, उसका उद्धार तो होना ही होना है। कहते हैं श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से कोई भी भक्ति माता को पुकारता है तो माता तत्क्षण कृपा बरसा देती है, दया बरसा देती है। अगर इस भाव से पूजन अर्चना करते हैं आप, तो इस दीपावली आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। अगर आपके पास समय हो तो आप कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ सुनना भी चाहिए। अगर आपके पास संस्कृत की अभाव है, संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं या किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप YouTube के माध्यम से भी इसे सुन सकते हैं। रात्रि में आप माता काली, भुवनेश्वरी, तारा को प्रणाम कर सकते हैं। अगर सोने से पहले ये तीनों देवियों को प्रणाम कर लेना है, क्योंकि यही मूल शक्ति हैं। और मूल शक्ति को जब हम स्मरण करते हैं श्रद्धा भाव से, तो जीवन के समस्त बाधा नष्ट होकर कल्याणकारी हो जाता है और आप जीवन के समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर लेते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माई, जय भगवती।